Okay, the recording has started. Now we can start our session. Let me share the screen. Yes, is it visible to everyone? The screen is visible to everyone? Okay, thank you so much, student. Thank you so much. Sure. Okay, great. Thank you so much. Let's see. ओके, होमवर्क वाला प्रॉब्लम कितने लोगों ने किया स्टूडेंट्स? आप में से कितने लोगों ने होमवर्क वाला प्रॉब्लम कंप्लीट किया है? ओके, अदिति से ट्राई किया, वेरी गुड, नो प्रॉब्लम अदिति. ओके, नाउ स्टूडेंट्स सी, ये वाला एक ट्राई करो जो देखो. ओके ग्रेट, जिन्होंने भी ट्राई किया नॉट एन इश्यू, दैट विल वो हम लोग देखेंगे एट द एंड. चलो अभी हम लोग थोड़ा ये वाला पजल देखते हैं स्टूडेंट्स. See, there are 7 persons. Let me zoom so at least you could see this. Yes, there are 7 persons. Ravina, Kajal, Ravi, Riya, Shefali, Ashu, Piyush are working in a company. And ये सेमिनार पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं. They attend seminar on different days of the week, like starting from Sunday and Saturday. ये वीक पे क्वेश्चन है. And only 2% in seminar before Ravi. ये सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं. So just try this if you can. ट्राई करो, अदरवाइज मैं आपको ये बता दूंगा. काफी अच्छा क्वेश्चन है ये. सेमिनार्स पे क्वेश्चंस होते हैं एंड नॉर्मली इसमें आपको क्या फोकस करना है, यहाँ पर एवरीडे देयर इज अ सेमिनार एंड स्टार्टिंग फ्रॉम व्हाट संडे टू मंडे अरेंज कैसे करना है. दिस इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ पजल. ये वाला ट्राई करो. Yes, students try. चलो.
Okay, okay, students, now pay attention. What to do? See, there are, okay, Aditi done. Okay, no problem. There are 7 persons, and Shefali working in a company. They attend seminar on different days, like starting from Sunday. तो यहाँ पर स्टूडेंट देखो, ये वीकडेज पे क्वेश्चन है. लाइक देयर आर persons who are attending seminar on what different days. So यहाँ पर कैसे करना है, आप लोगों को पहले नंबर ऑफ डेज को अरेंज करना है. तो पहले हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, संडे, देन यहाँ पर होगा मंडे, देन ट्यूसडे, देन यहाँ पर होगा वेडनेसडे, देन यहाँ पर होगा थर्सडे, देन यहाँ पर होगा फ्राइडे, और यहाँ पर होगा स्टूडेंट सैटरडे. ऐसे पहले इनको अरेंज कर लो. अगर कोई भी इफ एनी पजल बेस्ड ऑन नंबर ऑफ डेज, तो पहले आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, ये नंबर ऑफ डेज को अरेंज कर लो. ये ध्यान में रख लीजिए, स्पेशली सेमिनार वाला. ओके, नाउ व्हाट इज द कंडीशन? सी, ओनली 2 persons अटेंड सेमिनार बिफोर रवि. तो नाउ टेल मी स्टूडेंट, रवि के ऊपर 2 ही लोग होने चाहिए. तो मुझे बताइए रवि ने कौन से दिन सेमिनार अटेंड किया होगा? टेल मी फास्ट. एग्जैक्टली, वेरी गुड. तो रवि ने कौन से दिन किया रहेगा? ट्यूसडे को. दैट्स रियली ग्रेट. यहां पर आ गया रवि, बिकॉज इसका रीजन क्या है कि रवि के ऊपर खाली 2 ही लोग होने चाहिए. तो संडे एंड मंडे 2 लोग है. इट मींस रवि ने बाय डिफॉल्ट ट्यूसडे को अटेंड किया है. ओके, क्लियर दिस एवरीवन? तो मैं यहां पर भी रवि में 2 डायग्राम ले चलता, पॉसिबिलिटी लेके चलता है. यहां पर भी रवि. व्हाट इज नेक्स्ट? 3 persons अटेंड सेमिनार बिटवीन पीयूष एंड आशु. देयर आर 3 persons बिटवीन पीयूष एंड आशु. बट यहां पर स्टूडेंट्स ये प्रॉब्लम है कि पीयूष एंड आशु कहां पर है, दैट वी डू नॉट नो कि एग्जैक्टली कहां पर हो गया. सो डोंट स्टक देयर, कीप दैट सेंटेंस एंड गो अहेड. सी, रिमेंबर वन थिंग, अगर आप लोगों को दिए हुए इंफॉर्मेशन से अगर आप लोगों को ये पता नहीं चल रहा है कि एग्जैक्टली हमें कहां पर उन्हें प्लेस करना है, सो व्हाट इज योर जॉब? डू नॉट स्टक देयर. क्लियर एवरीवन? Immediately go ahead, read the next sentence. What is Shefali attend seminar at last day of the week? तो कहां पर होगा शेफाली? कहां पर होगी स्टूडेंट? सैटरडे. वेरी गुड. तो यहां पर हो गई शेफाली. वेरी गुड हार्दिक, यहां पर हो गई शेफाली. यस. व्हाट इज नेक्स्ट? काजल अटेंड सेमिनार नाइदर ऑन सैटरडे नॉर ऑन वेडनेसडे. सी, काजल के बारे में क्या बोला है? काजल अटेंड सेमिनार नाइदर ऑन संडे, मतलब यहां पर काजल नहीं है, नहीं, एंड नॉर ऑन वेडनेसडे. काजल वेडनेसडे भी नहीं है. क्लियर एवरीवन? ओके, व्हाट इज नेक्स्ट? नंबर ऑफ पर्सन अटेंड सेमिनार बिटवीन काजल एंड पीयूष इज इक्वल टू द नंबर अटेंड सेमिनार बिटवीन रिया एंड आशु. ओके, अब देखो यहां पर स्टूडेंट्स क्या बोला है, number of students attend seminar between Kajal and Piyush. काजल एंड पीयूष. अब देखो स्टूडेंट्स, यहां पर रवि है, यहां पर तो काजल होगी नहीं. काजल कुड बी ऑन मंडे, काजल वेडनेसडे भी नहीं होगी. काजल एक तो थर्सडे हो सकती है, लेकिन उन्होंने बोला क्या है? काजल थर्सडे और फ्राइडे, ये 2 ऑप्शन है, या मंडे होगा. Number of person attend seminar between Kajal and Piyush is equal to the number attend between Riya and Ashu. Between Riya and Ashu. Yes. What is next? Ravina does not attend seminar after Kajal. देखो यहां पर क्लियरली बोला है, Ravina does not attend seminar after Kajal. Ravina does not attend seminar after Kajal, ये भी क्लियर है. तो काजल यहां पर भी नहीं है. अगर काजल यहां पर होती है, अगर थर्सडे सपोज काजल होता तो रवीना फ्राइडे नहीं होगी. तो काजल के पास ऑप्शन क्या क्या था स्टूडेंट्स? एक मंडे था, एक थर्सडे था, और एक फ्राइडे था. व्हाट इज नेक्स्ट? पीयूष नॉट अटेंडेड सेमिनार ऑन थर्सडे. आप देखो यहां पर स्टूडेंट्स प्रॉब्लम क्या है कि पीयूष थर्सडे को अटेंड नहीं कर रहा है. तो अगर पीयूष थर्सडे को अटेंड नहीं करेगा, पीयूष थर्सडे नहीं बोला है, Is this clear everyone? Okay. अब hope students, ये
मैंने क्या किया कि जो हमें इंफॉर्मेशन दिया है वो मैंने इसको अरेंज कर दिया। यहां तक सबको क्लियर हो गया है? जो जो उन्होंने दिया वो हमने यहां पर अटेंड कर दिया है, अरेंज किया है। यस। अब देखो स्टूडेंट्स क्या होगा, अगर सपोज अगर मैंने मंडे को काजल लिया, प्लीज पे अटेंशन, मंडे को अगर मैंने काजल ले लिया तो बाय डिफॉल्ट ये जो रवीना है, रवीना, ये काजल के बाद ही आएगी। यहां पर कहीं पर वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे कहीं ना कहीं पर तो रवीना होगी, और वो उन्हें नहीं चाहिए। उन्होंने क्या बोला है कि रवीना डज नॉट अटेंड सेमिनार आफ्टर काजल, वो हमें नहीं चाहिए। दूसरी बात, दूसरा जो कंडीशन है वो भी उनका फुलफिल नहीं होगा। व्हाट इज द फुलफिल? कि नंबर ऑफ अटेंड बिटवीन काजल एंड पीयूष इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पर्सन अटेंड बिटवीन रिया एंड आशु। तो ये केस में सपोज स्टूडेंट्स, अगर पीयूष थर्सडे को अटेंड नहीं कर रहा, लेट अस सी व्हाट वी कैन डू। पीयूष अगर थर्सडे को अटेंड नहीं कर रहा है, अगर मैंने पीयूष को फ्राइडे ले लिया, तो ये पीयूष यहां पर हो गया। ओके, तो यहां पर कौन हो जाएगा? काजल, बिकॉज काजल वेडनेसडे नहीं है और पीयूष थर्सडे नहीं, ये हो गया काजल एंड पीयूष। ओके, अब माय रवीना कैन कम हियर, ये मेरा रवीना हो सकता है। ओके, और ये जो सेंटेंस था बिटवीन रिया एंड आशु, बिटवीन रिया एंड आशु, तो मेरा यहां पर हो जाएगा रिया और यहां पर मेरा हो जाएगा आशु। यस। अब देख लीजिए, द रीजन इज दैट, सी, अब आशु यहीं पर क्यों आया, ऊपर क्यों नहीं गया? बिकॉज ये वाला सेंटेंस देखो जो हमने मिस किया था, 3 persons अटेंड सेमिनार बिटवीन पीयूष एंड आशु। क्लियर एवरीवन? तो आशु एंड पीयूष के बीच में 3 लोग चाहिए। देखो, 1 2 और 3 लोग। क्लियर एवरीवन दिस? दूसरा कंडीशन क्या था? नंबर ऑफ पर्सन अटेंड सेमिनार बिटवीन काजल एंड पीयूष। मुझे बताइए, काजल एंड पीयूष के बीच में कितने लोग हैं स्टूडेंट? काजल एंड पीयूष के बीच में कितने लोग हैं? 0 लोग हैं, 0। उतने ही लोग किसके बीच में चाहिए? रिया एंड आशु के बीच में। देखो, रिया एंड आशु के बीच में भी कितने लोग हैं? 0। राइट डाउन दिस। क्लियर दिस एवरीवन? तो बाय डिफॉल्ट आपका आशु ऊपर ही होगा, बिकॉज यस, मैंने आपको कल ही बोला था साहिल कि जैसे जैसे हम लोग धीरे धीरे आगे जाएंगे वैसे वैसे आप थोड़ा सा क्वेश्चन डिफिकल्ट होते जाएगा। yes. लेकिन फिर भी आप लोगों में से बहुत लोगों ने पहले अटेम्प्ट में किया है। चलो ग्रेट। क्लियर दिस एवरीवन? नाउ ट्राई दिस स्टूडेंट। दिस इज अगेन वेरी गुड। यस नारायणी, विदाउट एमसीक्यू आपको मार्क्स कैसे मिलेंगे? आप लोगों को ने जब तक आप लोगों ने पजल अगर सॉल्व नहीं किया तो आप लोगों को क्वेश्चंस का मतलब ही नहीं है। तो मैंने आपको कल भी बोला था, बार बार वही क्वेश्चन मत पूछो। मैंने आपको कल भी बोला था, जो आपको असाइनमेंट मिलेगा उसको उसमें आपको एमसीक्यू रहेगा ही। ये पजल्स क्यों हम लोग कर रहे हैं? बिकॉज ये पजल्स, विदाउट दिस पजल्स आप लोग सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। Is this clear everyone? Yes, now try this. अब जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे वैसे वैसे थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल होगा। एक बार आपका पजल सॉल्व हो गया स्टूडेंट,
तो ये पजल पे आपको एक 5 क्वेश्चन रहते हैं जो ये पजल्स पे रहते हैं, अगर पजल सॉल्व होगा तो ही आपको 5 में से 5 मिलेंगे। तो क्योंकि वो 5 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इट विल नॉट टेक मोर देन 1 मिनट। ये वाला ट्राई करो अभी। Now what we have here, students, there are 7 bank employees, A, B, C, D, E, and E, F, and G belong to 7 different banks. The ranking of their designation in descending order are mentioned below. डिसेंडिंग ऑर्डर से मेंशन किया, लाइक चेयरमैन के बाद एमडी, एमडी के बाद एचओडी, सीनियर मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, क्लर्क, ट्रेनी, एंड दे वेयर trousers of what different colors as per the dress code decided by bank on its 50th foundation day. ये इंफॉर्मेशन आपको मिला है। एंड अब नीचे वाला देख लीजिए, ये अब ये जो है ये इंफॉर्मेशन से आपको स्टूडेंट्स पजल को सॉल्व करना है। तो स्टार्ट ट्राई कीजिए इफ यू कुड। अब ऐसे वाले में आपको क्या करना है, पहले अगर समझो किसी का भी पोजीशन दिया होगा, किसी भी पोजीशन अगर दिया है स्टूडेंट्स, तो आप लोग क्या करोगे, लेट मी एक्सप्लेन यू। पोजीशन क्या क्या दिया है स्टूडेंट्स, चेयरमैन, पहले पोजीशन को लिखो, पहला पोजीशन कौन सा होगा, चेयरमैन, दूसरा होगा एमडी, देन होगा एचओडी, देन होगा एफएम। ओके, क्वेश्चन नारायणी लिखना नहीं है, डू नॉट, क्वेश्चन लिखते बैठोगे तो बहुत समय जाएगा। वाई टू राइट क्वेश्चंस, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या मैं आपको ये असाइनमेंट देने वाला हूं। डू नॉट वेस्ट टाइम राइटिंग इन क्वेश्चन, इतना बड़ा क्वेश्चन आप लिखते रहोगे तो अपना सेशन खत्म ही नहीं होगा। रीड इट केयरफुली एंड ट्राई टू सॉल्व दिस, बट डू नॉट राइट क्वेश्चन। चेयरमैन, एमडी, एचओडी, चेयरमैन, एमडी, एचओडी, एफएम, असिस्टेंट मैनेजर, क्लर्क, एंड फाइनल स्टूडेंट्स है ट्रेनी। यस, इसको समझ लीजिए। ये उन्होंने क्या किया है स्टूडेंट्स, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में पोजीशन वाइज अरेंज किया हुआ है। अब हमें यहां पर क्या देखना है कि पर्सन्स कौन कौन है जो काम कर रहे हैं और वो कौन से कलर का पैंट पहन रहे, कलर। यस, ये यहां पर हमें लिखना है उनके सामने। अब देखो यहां पर स्टूडेंट्स क्या क्या दिया है। See, the one who is clerk wears orange trouser, तो क्लर्क के सामने क्या होगा स्टूडेंट्स, ऑरेंज कलर का ट्राउजर हो गया, यहां पर आया ऑरेंज। यस, द वन हु इज क्लर्क, ओके, तो क्लर्क ऑरेंज, तो हमने डायरेक्टली कलर क्लर्क के सामने लिख दिया। व्हाट इज नेक्स्ट, सी whose designation is higher than that of D wears black trouser। अब जो सी है उसका डेजिग्नेशन क्या है स्टूडेंट्स, हायर देन दैट ऑफ द डी, मतलब सी का डेजिग्नेशन डी से ज्यादा है, एंड वेयर्स ब्लैक ट्राउजर, मतलब जो सी वाला है, सी हुज डेजिग्नेशन इज हायर देन दैट ऑफ डी एंड वेयर्स ब्लैक ट्राउजर, तो सी क्या पहन रहा है स्टूडेंट्स, यहां पर लिख दो, सी पहन रहा है ब्लैक ट्राउजर, और सी का डेजिग्नेशन डी से हायर है, ये ध्यान में रख लीजिए। लेकिन वो क्या है हमें एग्जैक्टली पता नहीं है। The one who wears pink trouser is 3 ranks higher than the one who wears orange trouser। आप देखो ये ऑरेंज है, अब उससे 3 रैंक ऊपर कहां पर होगा स्टूडेंट, 3 रैंक ऊपर कहां पर होगा, 3 रैंक ऊपर, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, एचओडी होगा, नॉट एमडी। आर दी क्लियर? यस, तो वो एचओडी क्या, वो क्या पहन रहा है स्टूडेंट, पिंक कलर, यहां पर एचओडी के सामने पिंक लिख दो। Is this clear? What is next? G does not belong to the group top of 3 ranks, मतलब ये जो टॉप 3 में G नहीं आ रहा है,
ये जो टॉप 3 में है उनमें स्टूडेंट्स जी कहीं पर भी नहीं है। एंड यहां पर देखो और एक दिया है। ओके, व्हाट इज नेक्स्ट? एफ इज चेयरमैन। देखो एफ के बारे में दिया है तो एफ कौन है? चेयरमैन हो गया। एंड वेयर्स बेज कलर, तो यहां पर हो गया बेज कलर। इज दिस क्लियर एवरीवन? ओके, सी के आगे क्या है? सी whose designation is higher than that of the D wears black। देखो सी का डेजिग्नेशन स्टूडेंट डी से ज्यादा है और wears ब्लैक ट्राउजर, मतलब सी कौन से कलर का ट्राउजर पहन रहा है? ब्लैक कलर का। ये ध्यान में रख लीजिए। अब वो एग्जैक्टली सी का पोजीशन कहां पर होगा वो हमें पता नहीं है, लेकिन वो डी से ऊपर वाले पोजीशन पे काम कर रहा है, इतना हमें कंफर्म हो गया। उसके बाद ये तीनों टॉप मोस्ट पोजीशन पे एमडी, एचओडी और एफएम, इस पे जी काम नहीं कर रहा है, तो जी डेफिनेटली नीचे होगा। देन आगे, ओके देखो आगे देखो, घाई मत करो स्टूडेंट्स। द ट्राउजर ओन बाय जी इज ऑफ ग्रे कलर। अब यहां पर ये भी कंफर्म हो गया कि द ट्राउजर ओन बाय जी, देखो जी कौन से कलर का पहन रहा है स्टूडेंट्स? ग्रे कलर का। ये भी कंफर्म हो गया। यस, लेकिन जी देखो कहां पर, अब जी एग्जैक्टली कहां पर होगा पता नहीं है। व्हाट इज नेक्स्ट? द ट्राउजर ओन बाय जी, ई इज 2 रैंक्स लोअर देन एफ। अब देखो ई स्टूडेंट क्या होगा? ई 2 रैंक्स लोअर, मतलब कौन सा? ई दैन एफ बोला है, मतलब एफ से नीचे, मतलब एचओडी। एचओडी ई हो गया, नॉट एफएम। 2 रैंक नीचे जाना है साहिल, आप 3 रैंक नीचे जा रहे हो, तो ये हो गया ई एचओडी। क्लियर एवरीवन? अब देखो नेक्स्ट, द वन हैविंग थर्ड लोवेस्ट डेजिग्नेशन वेयर्स ब्राउन ट्राउजर। अब मुझे बताइए कौन पहनेगा ब्राउन ट्राउजर? थर्ड लोवेस्ट मतलब कौन सा होगा? थर्ड लोवेस्ट, एग्जैक्टली संस्कृति, मतलब असिस्टेंट मैनेजर क्या पहन रहा है? ब्राउन ट्राउजर। यस, ओके। अब मुझे बताइए स्टूडेंट, देखो अब नाउ पे अटेंशन, नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट जी के बारे में डिस्कस करते हैं। देखो यहां पर जी क्या बोला है? जी के बारे में स्टूडेंट्स क्या बोला है? जी टॉप तीनों में नहीं है, और जी का कलर कौन सा है? ग्रे। तो असिस्टेंट मैनेजर का कलर तो ब्राउन है, क्लर्क का कलर तो ऑरेंज है, तो मुझे बताइए बाय डिफॉल्ट जी कहां पर आएगा अभी? एग्जैक्टली, वेरी गुड स्नेहा, जी कहां पर होगा? ट्रेनी होगा जी। ये हो गया जी, और उसका कलर हो गया ग्रे। ये सबको समझ में आ गया? यस कर दो। यस, ग्रेट। यस यस यस, थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर, थैंक यू एवरीवन। व्हाट इज नेक्स्ट? नाइदर ए। ओके, अब देखो स्टूडेंट्स यहां पर दूसरा क्या बोला है? सी, देखो अब और एक ध्यान में रखना है हमें। नाइदर ए नॉर बी वेयर्स ब्राउन ट्राउजर, मतलब ब्राउन ट्राउजर ए और बी नहीं पहन रहे। ओके, अब मुझे बताइए स्टूडेंट्स, अगर ब्राउन ट्राउजर ए और बी नहीं पहन रहे, एफ ने तो बेज कलर का पहन लिया है, ई ने तो पिंक पहन लिया है, और जी ने तो राउंड, तो मुझे बताइए ब्राउन ट्राउजर कौन पहनेगा? ऑब्वियसली डी पहनेगा। वेरी गुड आदिति, यहां पर कौन होगा? डी होगा। डी क्यों होगा? सी क्यों नहीं होगा? बताइए मुझे, सी क्यों नहीं होगा? द रीजन इज दैट क्योंकि सी का रैंकिंग हायर है स्टूडेंट, तो सी ऊपर होगा और ऑब्वियसली डी नीचे होगा। तो अब मुझे बताइए सी कहां पर होगा? फास्ट, एग्जैक्टली स्नेहा, यस, सी होगा एमडी, और ये हो गया ब्लैक। और ये, और किसी ने भी सही कहा है, क्योंकि यहां पर सी क्यों नहीं होगा? क्योंकि सी ब्लैक कलर का पहन रहा है और ये ब्राउन कलर का पहन रहा है, तो ऑब्वियसली सी, वैसे भी सी नहीं होगा, तो यहां पर हो गया सी ब्लैक। यस, अब बचा कौन स्टूडेंट? बचा सेल्स मैनेजर।
ओके, वो पहन रहा है पिंक कलर का। देखो सेल्स मैनेजर क्या पहन रहा है वो एग्जैक्टली अभी तक हमें पता नहीं है। अभी सेल्स मैनेजर के लिए कौन सा कलर बचा मुझे बताइए। देखो बेच एग्जैक्टली यहां पर हो गया स्नेहा, तो ये हो गया ब्लू कलर का सेल्स। तो सारे कलर आ गए। लेकिन अब प्रॉब्लम स्टूडेंट्स किसमें हो गया कि देखो यहां पर आगे दिया भी है ना, सेल्स मैनेजर वेयर्स ब्लू ट्राउजर, वो बाय डिफॉल्ट आ ही गया था। ओके, अब प्रॉब्लम क्या हो गया, वी डू नॉट नो कि सेल्स मैनेजर कौन है एंड क्लर्क कौन है। क्लियर एवरीवन। तो जब स्टूडेंट्स हमें पता नहीं होता है तो हमें क्या करना है, आइदर ए और बी कैन बी सेल्स मैनेजर, और आइदर ए और बी कैन बी ए क्लर्क। राइट डाउन दिस। Clear everyone, this was easiest, but you have to read it carefully, and once you draw this diagram this will give you 5 marks. Is this clear everyone? आराम से इसे लिख लीजिए क्वेश्चन का। यस क्वेश्चन, यस नारायण स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट देता हूं। ये अगर आपने सॉल्यूशन लिखा रहेगा तो क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो क्लियर दिस, मैं आप लोगों को नारायणी दे दूंगा सॉल्व करने के लिए असाइनमेंट, तो उसमें उसमें क्वेश्चंस रहेंगे तभी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ओके, जी वाला एक्सप्लेन करता हूं। ये साहिल देखो जी में क्या बोला है, ये सॉल्यूशन देख लीजिए पूरा। कोमल ओके, अब देखो साहिल जी के बारे में क्या बोला है, जी डज नॉट बिलोंग टू द टॉप 3 ग्रुप्स। मतलब जी फर्स्ट में भी नहीं होगा, सेकंड में भी नहीं होगा, थर्ड में भी नहीं होगा। क्लियर। एंड व्हाट इज नेक्स्ट, द थर्ड लोएस्ट डेजिग्नेशन वेयर्स ब्राउन ट्राउजर। थर्ड वाला ब्राउन ट्राउजर वेयर किया था, यहां पर ऑलरेडी हमें ऑरेंज मिला था और वो टॉप 3 में नहीं था। राइट सर आप थोड़ा साउंड से दूर हो क्या? क्या बोल रहे हो? आपकी आवाज नहीं आ रही ठीक से, मतलब वॉल्यूम थोड़ा कम है क्या? नहीं, मेरा तो वॉल्यूम काफी अच्छा है, क्योंकि परफेक्ट वॉल्यूम है, और दूसरी चीज है कि आपका वॉल्यूम मुझे काफी अच्छा आ रहा है। हाँ थोड़ा कम आ रहा है यहाँ पे, शायद नहीं, नेटवर्क की वजह से हो मैं भी, जाएगा। हाँ आपके यहाँ पर नेटवर्क की वजह से हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ ठीक, इज दिस क्लियर एवरीवन? एंड देन बाय डिफॉल्ट आपके पास सही एक ही ऑप्शन बचा है कि जी बाय डिफॉल्ट कहां पर होता है, एंड पे ही होता है, क्योंकि टॉप 3 पोजीशन पे तो नहीं होना है। यस, और वो ग्रे कलर का पहन रहा है और ये वाला आदमी ब्राउन पहन रहा है, ऑरेंज मुझे पहले से मिला था, तो बाय डिफॉल्ट ग्रे होगा। चलो लिख लिया आप लोगों ने इसे। ग्रेट। सी, जैसे मैंने बोला ना, कैसे होता है कि जैसे जैसे आप आगे आगे जाओगे तो वैसे वैसे क्वेश्चन थोड़े से डिफिकल्ट लेवल के रहेंगे, आप लोगों को उन्हें सॉल्व करना जरूरी है। अगर आप लोगों को प्रैक्टिस करना है, बहुत सारे असाइनमेंट्स आपको मिलने वाले प्रैक्टिस करने के लिए, तभी आप लोगों को डिसाइड करना है कि ये आप कर पाओगे नहीं कर पाओगे। अगर आपको लगता है कर पाओगे तो उसे अटेम्प्ट करना है, अदरवाइज छोड़ देना है। ये सिंपल फंडा है एग्जाम क्रैक करने का। यस।
यस स्टूडेंट्स, अभी ये वाला ट्राई करो, चलो. दिस इज अगेन वेरी गुड पजल. ट्राई दिस. देयर आर 7. वी आर, हम लोग सारे अलग अलग टाइप के पजल आज करने वाले, और कल हम लोग सिटिंग अरेंजमेंट पे जाएंगे. चलो ट्राई करो इसे. मैं इसके लिए आपको 5 मिनट देता हूं, आराम से कीजिए. नहीं कल्पेश, एसएससी में इस टाइप के नहीं रहेंगे, इससे बहुत इजी रहेंगे, बहुत बोलो तो बहुत इजी. और एसएससी में पजल रहेगा कल्पेश हार्डली फॉर 1 और 2 मार्क्स, मैक्स टू मैक्स 2 मार्क्स, बिकॉज एसएससी में पेपर ही आपका 25 क्वेश्चन का रहेगा. आराम से करो पजल को, रीड इट केयरफुली, ट्राई टू सॉल्व. गलत होगा तो भी चलेगा, बट डू इट. प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है. और कल के लेक्चर का रिकॉर्डिंग मैंने ग्रुप पे डाल दिया है, आज का भी मैं आपको कल दे दूंगा, डोंट वरी. एवरी सेशंस का रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा. Okay, students, now pay attention. कितने लोग हैं वहां पर? M, N, P, A, B, C and D. Clear everyone this? Okay, I will wait. Okay, if you're doing it, so I will wait, Aishwarya, no problem. There are 7 friends, M, N, P, A, B, C, D.
यहां पर आप लिख सकते हो कलर एंड हियर यू कैन राइट सैलरी. चलो, should I wait or should I explain, student? Okay, okay, chalo, I will explain this. Okay, so now see the sentence is what the one who got the highest salary. वही से sentence. Okay. The one who got the highest salary likes blue. अब यहाँ पर ये बोला है स्टूडेंट्स कि the person who got the highest salary उसे ब्लू पसंद है, बट हमें एग्जैक्टली ये पता नहीं है कि किसे किसे हाईएस्ट सैलरी मिल रहा है. तो हम लोग क्या करेंगे, उसे स्किप कर दो. व्हाट इज नेक्स्ट? सी लाइक्स ब्राउन कलर. देखो सी को क्या पसंद है, ब्राउन कलर. यहां पर लिख दो ब्राउन. यस, सी को ब्राउन पसंद है. डी लाइक्स पिंक कलर. डी को क्या पसंद है स्टूडेंट, पिंक कलर. यहां पर लिख दो पिंक. अब आगे क्या बोला है स्टूडेंट, सी लाइक्स द ब्राउन कलर, डी लाइक्स द पिंक कलर एंड हिज सैलरी इज हाफ टाइम्स द सैलरी ऑफ एम. मतलब उसकी जो सैलरी है, मैं यहां पर लिख देता हूं, किसकी सैलरी, डी के हाफ टाइम्स द एम बोला है. ये क्लियर हो गया. मतलब अगर समझो एम का सैलरी 5 लाख होता है तो डी का कितना होगा स्टूडेंट, 2.5 लाख रुपया होगा. अगर एम का 10 लाख है तो डी का 5 लाख हो गया. यहां तक क्लियर. नेक्स्ट, ए लाइक्स रेड. ए के सामने रेड लिख दो. एंड हिज सैलरी इज हाफ द सैलरी ऑफ पी. एंड हिज सैलरी इज व्हाट, हाफ द सैलरी ऑफ पी. मतलब हाफ द सैलरी ऑफ पी, ये भी बोला हुआ है ए का. एंड आगे क्या बोला है, पी हु डज नॉट लाइक ब्लू कलर. और ये भी बोला हुआ है कि जो पी है उसको ब्लू कलर पसंद नहीं है. तो डेफिनेटली यहां पर ब्लू नहीं होगा. होप दिस क्लियर. व्हाट इज नेक्स्ट, बी लाइक्स ग्रीन कलर. बी को क्या पसंद है, ग्रीन. मैंने यहां पर ग्रीन लिख दिया. एंड हिज सैलरी इज 1 लाख लेस देन द सैलरी ऑफ पी. मतलब उसका सैलरी पी के सैलरी से 1 लाख रुपया कम है. मतलब 1 लाख माइनस कर दो. अगर समझो पी का सैलरी 4 लाख होगा तो इसका कितना होगा स्टूडेंट, 3 लाख होगा बी का. यहां तक सबको क्लियर हो गया स्टूडेंट, यस कर दीजिए. यहां तक सबको क्लियर हो गया, यस, वेरी गुड. चलो नेक्स्ट. ओके, आगे देख लीजिए. यहां पर देखो क्या बोला है, पी लाइक्स येलो कलर. तो पी का कलर हो गया येलो, ये भी पता चल गया. इसके ऊपर देखो क्या दिया है स्टूडेंट, द डिफरेंस बिटवीन द सैलरी ऑफ एन एंड डी इज 1 लाख. मतलब डिफरेंस बिटवीन सैलरी एन और डी के बीच में कितना है, 1 लाख का. ये मैंने यहां पर लिख लिया, देखो. यस. व्हाट इज नेक्स्ट, द डिफरेंस बिटवीन द सैलरी ऑफ द वन हु लाइक्स ब्राउन. ब्राउन किसको पसंद है, सी को. एंड द वन हु लाइक्स ब्लैक. ब्लैक किसको पसंद है स्टूडेंट, एन को. ओके ओके ओके, यहां पर दिया है शायद ना, एन एंड पी डज नॉट लाइक ब्लू कलर. ओके सर, यहां पर इसको भी ब्लू पसंद नहीं है. यस, यहां पर देखो, यस एग्जैक्टली. तो मैंने वो लिखा नहीं था. अब देख लीजिए स्टूडेंट्स, अगर एन एंड पी डज नॉट लाइक ब्लू कलर तो मुझे बताइए ब्लू कलर किसको पसंद होगा. बाय डिफॉल्ट ब्लू कहां पर जाएगा, एम को. तो यहां पर हो गया ब्लू. मतलब ब्लू का सैलरी सबसे हाईएस्ट है, ये कंफर्म हो गया. ब्लू इज गेटिंग व्हाट, हाईएस्ट सैलरी. यस. और ये बाय डिफॉल्ट ये हो गया ब्लैक. यस, यहां तक कंफर्म हो गया. तो सी और एन का डिफरेंस कितना बोला है स्टूडेंट्स, द डिफरेंस बिटवीन द सैलरी ऑफ द वन हु लाइक्स ब्राउन
एंड द वन हु लाइक्स ब्लैक इज व्हाट 0.5 मतलब 50,000 बोला हुआ है। yes. ये क्लियर हो गया सबको? अभी तक का सबको क्लियर हो गया? यस करो अगर क्लियर है तो। चलो ग्रेट। हमने कुछ नहीं किया है, जो दिया है वही को उसी को मैं लिख रहा हूं बस। ओके थैंक यू ज्योति। ओके नाउ सी अर्न ईयरली इनकम ऑफ 1 लाख। सी का इनकम कितना दिया है स्टूडेंट्स? 1 लाख सी का इनकम दिया हुआ है। व्हाट इज नेक्स्ट? एज सैलरी इज 0.5 lakhs मोर देन द सैलरी ऑफ द वन हु लाइक्स ब्लैक कलर। मतलब यहां पर और एक इंफॉर्मेशन हमें क्या दिया है कि एज सैलरी 0.5 लाख मतलब 50,000 ज्यादा है द सैलरी ऑफ द वन हु लाइक्स व्हाट ब्लैक कलर। मतलब एन से कितना ज्यादा है? 50,000। ये यहां पर एक दो ऑप्शन मिले, एक तो हाफ ऑफ पी होगा या 50,000 मोर देन द व्हाट सैलरी ऑफ द जिसको ब्लैक पसंद है। व्हाट इज नेक्स्ट? द वन हु लाइक्स ग्रीन कलर अर्न्स ईयरली सैलरी ऑफ 3 lakhs। जिसको ग्रीन पसंद है उसका कितना होगा? 3 lakhs होगा। ये भी खत्म हो गया यहां पर। ओके अब मुझे बताइए स्टूडेंट सी, अगर ग्रीन का सैलरी 3 lakhs है तो मुझे बताइए पी का कितना होगा? फास्ट कितना होगा? नहीं देखो स्टूडेंट्स, ये ज्योति ने सही आंसर दिया, बाकी सबका गलत है। जिन्होंने भी 4 लाख बोला है वो सही है, क्योंकि स्टूडेंट सेंटेंस का मतलब समझो, बी का सैलरी पी के सैलरी से 1 लाख कम है। मतलब अगर पी का 4 लाख होगा तब उसमें से अगर 1 लाख माइनस करोगे तभी तो आपको 3 लाख मिलेगा जो ग्रीन का है। यस वेरी गुड शशिकांत। तो यहां पर आपका पी का सैलरी कितना होगा? 4 लाख। ये क्लियर हो गया सबको? 4 लाख समझ में आ गया कैसे आया स्टूडेंट? यस अगर हाँ आप मुझे बताइए स्टूडेंट्स, अगर पी का 4 लाख है पी का, तो मुझे बताइए ए का कितना होगा? फास्ट ए का कितना होगा? एग्जैक्टली बिकॉज हाफ ऑफ पी है तो ये हो गया 2 लाख। मैंने यहां पर लिख दिया। अगर ये 2 लाख है तो मुझे बताइए एन का कितना होगा? फास्ट एन का। नहीं यहां पर देखो एन का कितना होगा? नहीं स्टूडेंट देखो, आपको नहीं समझ में आ रहा है। यहां पर क्या बोला है? नहीं देखो एन 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 का सैलरी एन का एग्जैक्टली देखो पूनम ने सही आंसर दिया है। इट शुड बी 1.5 lakhs। वेरी गुड। यस 1.5 lakhs, क्योंकि यहां पर क्लियरली बोला है कि ए का सैलरी एन के सैलरी से 50,000 ज्यादा है। तो अगर ए का सैलरी 2 लाख होगा तो एन का कितना होगा? 1.5 होगा। तभी तो 50 तो डाले तो 2 लाख मिलेगा। तो एन का सैलरी होगा 1.5 lakhs। इज दिस क्लियर एवरीवन? यस ओके। अब देखो स्टूडेंट यहां पर हमें ओके अब ये सब आपको क्लियर हो गया। 1 लाख 2 लाख 3 लाख सब आया है। अब मुझे बताइए देखो, और सबसे इंपॉर्टेंट सेंटेंस क्या है? सी अर्न्स द लोवेस्ट सैलरी। मतलब सी अर्न्स द लोवेस्ट सैलरी, और वो कितना है स्टूडेंट? सी का सैलरी कितना है? एग्जैक्टली 1 लाख है। अगर मुझे बताइए स्टूडेंट, अगर सी का सैलरी अगर 1 लाख है और वो सबसे लोएस्ट है, मतलब अदर देन सी सारे 1 लाख से ऊपर रहेंगे। यस और नो? एग्जैक्टली तो मुझे बताइए, तो ये वाला देख लीजिए, ये वाला यस एन और डी के बीच में एन का 1.5 लाख दिया है और मुझे डी पता नहीं है, और मेरे को इन दोनों का डिफरेंस 1 लाख दिया। तो मुझे बताइए डी कितना होगा? फास्ट डी का सैलरी कितना होगा? एग्जैक्टली वेरी गुड वेरी गुड। डी का सैलरी कितना होगा? 2.5 लाख होगा। क्यों 2.5 लाख होगा? क्योंकि 50,000 नहीं हो सकता है, क्योंकि कम से कम सैलरी 1 लाख है।
एग्जैक्टली तो ये 1.5 लाख और ये 1 लाख मिलाओगे तो आपको मिलेगा डी का सैलरी, तो ये हो जाएगा 2.5 लाख। अगर मुझे बताइए स्टूडेंट्स, डी का अगर 2.5 लाख हो गया तो सबसे हाईएस्ट तो जिसको ब्लू पसंद है वो सबसे हाईएस्ट है, तो ब्लू का कितना होगा बोलो? एग्जैक्टली क्योंकि देखो ये हाफ ऑफ एम है, मतलब हाफ ऑफ एम विच इज इक्वल टू डी, तो डी का 2.5 मिला तो ये 2 यहां पर जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो एम का सैलरी कितना हो जाएगा? 5 लाख। ये हो गया 5 लाख। यस, राइट डाउन दिस। क्लियर हो गया सबको? ये इज दिस क्लियर? बहुत आराम से हमने किया है, बहुत सिंपल है, खाली दिखने में बहुत बड़ा है। यस, आप लोगों ने, सब लोगों ने सही आंसर दिया है, एब्सोल्युटली क्रिएट। यस, नारायणी कह रही है कि पिंक का बताओ। ओके नारायणी, देख लीजिए। ओके, नो प्रॉब्लम श्रेया, नॉट एन इश्यू। आज 90% करेक्ट आया, चलेगा। आज मिस्टेक करो चलेगा, लेकिन एग्जाम में आपका मिस्टेक नहीं होना चाहिए। देखो, अब नारायणी कह रही है कि सर पिंक का बता देता हूं। नो प्रॉब्लम नारायणी, चलो समझना जरूरी है। देखो यहां पर पिंक का, नारायणी देख लीजिए, डिफरेंस बिटवीन एन एंड माइनस डी कितना है? 1 लाख है। अगर एन का सैलरी 1.5 लाख है और यहां पर डी है और ये डिफरेंस 1 लाख है, तो मुझे बताइए नारायण, डी का सैलरी कितना होगा? डी का सैलरी नारायणी कितना होगा? डिफरेंस बिटवीन, यस, तो वही तो मैंने यहां पर लिखा है, क्योंकि आप लोग, बहुत लोग क्या लिखते हैं 50,000 होगा, क्योंकि वो क्या देखते हैं 1 लाख और 1.5 लाख को माइनस करते हैं। एग्जैक्टली तो आपको क्या देखना है स्टूडेंट? द सैलरी शुड बी मोर देन 1 लाख होगा, बिकॉज यहां पर क्लियरली बोला है सी अर्न द लोवेस्ट सैलरी, सो द रिमेनिंग पर्सन जो अर्न कर रहे हैं शुड बी मोर देन 1 लाख। तो अगर ये 1.5 लाख है, तो अगर ये 1.5 है तो आगे वाला 2.5 होगा, तभी तो डिफरेंस 1 लाख होगा। तो पिंक का हो गया 2.5 लाख। अगर ये 2.5 लाख है तो इसके ऊपर से आपको एम मिलेगा विद द हेल्प ऑफ कौन से फॉर्मूला से? ये वाला जो मैंने बाजू में लिखा है, क्या फॉर्मूला लिखा था मैंने? जो बताया है कि हाफ ऑफ एम सैलरी विच इज इक्वल टू डी सैलरी। तो एम का सैलरी कितना होगा? ट्वाइस ऑफ डी। तो डी का सैलरी कितना मिला है? 2.5, तो डबल कर दो, कितना हो गया? 5 लाख। यस, क्लियर नारायणी देश? चलो ग्रेट, थैंक यू स्टूडेंट। ओके, लिखना है तो लिख लीजिए, बहुत समय है। नो प्रॉब्लम नारायण, नो प्रॉब्लम। यस यस, ओके ओके साहिल। चलो नारायणी, हो गया ये? यस, ग्रेट नारायणी, ग्रेट। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं।
ओके स्टूडेंट्स, चलो अब ये वाला पजल देखो, बॉक्स वाला मैंने बोला था, ये वाला ट्राई करो, रीड इट केयरफुल एंड ट्राई बॉक्स पजल. Hello students, let me explain. See, now this is based on a box puzzle. There are students fixed boxes which are placed one above the other in a rack. The lowermost rack is numbered as 1 and above is 2 and so on. Each box has a different number of balls. सारे बॉक्स में different number of balls है and हमें पता नहीं कि exactly कौन से बॉक्स में कौन से balls है. और second information देखिए गया, box P is placed immediately above box R, ये बोला है. लेकिन हमें exactly देखो स्टूडेंट्स, एक आपको समझा देता हूं कि whenever there is a question based on boxes, तो आपको इतना पता है कि there are 6 boxes है, लेकिन हमें ये पता नहीं है कि कौन सा बॉक्स कहां पर है. तो इमीडिएटली 6 बॉक्स को अरेंज मत करो. दूसरी चीज, आपको ऐसा सेंटेंस ढूंढना है जिससे आपका एक लाइन या बॉक्स का रेंज, बॉक्स का अरेंजमेंट कवर हो पाएगा. तो देखो बॉक्स पी इज प्लेस इमीडिएटली बॉक्स आर, लेकिन एग्जैक्टली मुझे ये पता नहीं है कि बॉक्स पी और बॉक्स आर कहां पर बैठे है. स्किप दैट. ओनली वन बॉक्स इज प्लेस बिटवीन द बॉक्स हैविंग 175 165, ये भी छोड़ दीजिए. बॉक्स यू हैज 210 balls, छोड़ दीजिए. Box L is placed above box M, but neither of the boxes is placed in the topmost rack. इससे भी exactly पता नहीं चल रहा है. Box which has 119 balls is placed immediately above the box which has 190 balls. Okay, now see, I could say, see 3 boxes are placed between box R and the box has 180 balls.
सो ये मेरे लिए सेंटेंस हो सकता है. विद द हेल्प ऑफ दिस सेंटेंस आई विल ट्राई टू ड्रॉ द डायग्राम. सी नाउ स्टूडेंट्स व्हाट दे हैव मेंशन हियर, 3 बॉक्सेस. तो पहले 3 बॉक्स को निकाल लीजिए. 1 2 3. 3 बॉक्सेस में और एक डायग्राम साथ में. पजल है तो हम लोग और एक डायग्राम साथ में निकाल लेते पॉसिबिलिटी के लिए, अगर अपना गलत नहीं होवे इसके लिए. Clear this everyone? Now what is given here? There are 3 boxes are placed between box R and the box has 180 balls. Okay, now students see. अब हमें एग्जैक्टली ये पता नहीं है कि बॉक्स R और 180 कहां पर है. Am I right? तो मैं क्या करता हूं कि यहां पर सपोज ये डायग्राम में बॉक्स R यहां पर लेता हूं और यहां पर मैं लेता हूं 180 बॉल्स. यहां तक सबको क्लियर हो गया? इफ दिस क्लियर. और ये डायग्राम में मैं यहां पर 180 लेता हूं और यहां पर R लेता हूं. स्टूडेंट्स ये क्लियर हो गया सबको यहां तक? यस, वेरी वेरी. अब देखो जो पहला वाला सेंटेंस था विच वॉज रिलेटेड टू R, देखो ये क्या है. द बॉक्स P इज प्लेस्ड इमीडिएटली अबव R. मतलब अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम बॉक्स P यहां पर हो गया. यस और नो? तो अगर आपने बॉक्स P ऊपर ले लिया है तो 1 2 3 4 5 एंड 6 सारे 6 बॉक्सेस आ गए. और अकॉर्डिंग टू डायग्राम P यहां पर होगा तो यहां पर और एक बॉक्स आना है, बट वो पता नहीं ऊपर है क्या नीचे. नहीं, R में 180 बॉल्स नहीं है. किसने बोला नारायणी R में 180 बॉल्स है? यहां पर क्या बोला है नारायणी? देयर आर प्लेस्ड बिटवीन बॉक्स R एंड द बॉक्स हैज 180 बॉल्स. एंड है बीच में. तो R एंड जिसके बॉक्स में 180 बॉल्स है उसके बीच में 3 बॉक्सेस है. क्लियर नारायणी? व्हाट इज नेक्स्ट? यस, ओके. अब ओके 3 बॉक्स हो गया. बॉक्स विच हैज 175 बॉल्स. यस, आर के आगे 3 बॉक्स छोड़ के 180 बॉल. एग्जैक्टली, बिकॉज दोनों के बीच में 3 बॉक्सेस होने चाहिए, ये ध्यान में रख लीजिए. व्हाट इज नेक्स्ट? देयर आर 3 प्लेस्ड. ओके, वो हो गया. बॉक्स विच हैज 175 बॉल्स इज प्लेस्ड इमीडिएटली अबव बॉक्स विच हैज 180 बॉल्स. इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स? जिस बॉक्स में 180 बॉल्स है उसके इमीडिएट ऊपर कितने बॉल्स वाला बॉक्स है? 175. ये क्लियर हो गया आप लोगों को? इज दिस क्लियर? यस. तो देख लीजिए यहां पर एक बॉक्स आ गया और उसमें 175 है. तो मेरे 2 डायग्राम में 6 बॉक्स आ गए, लेकिन मुझे ये कंफर्म नहीं कि कौन सा डायग्राम मेरा करेक्ट है. व्हाट इज नेक्स्ट स्टूडेंट? देखो मैंने ये वाला देखो सेंटेंस लिखा था, ये देखो. ओनली 1 बॉक्स इज प्लेस्ड बिटवीन द बॉक्स हैविंग 175 एंड 165. अगर यहां पर 175 तो स्टूडेंट्स यहां पर कितना होगा? 165. क्लियर हो गया? एक बॉक्स छोड़ना है. और यहां पर आपने 175 लिया है तो यहां पर होगा 165. ये क्लियर हो गया सबको? यहां तक सब क्लियर हो गए? यस और नो? यस, वेरी गुड. अब मुझे बताइए बॉक्स U हैज 210 बॉल्स. वो ये कहां पर आएगा बोलो? बॉक्स का नाम U है और उसमें 210 बॉल है. कहां पर आएंगे? बाय डिफॉल्ट आएगा. वो कहां पर आएगा बोलो? आफ्टर 165. वेरी गुड आदित्य. आफ्टर 160 नहीं आदित्य, 165 है. आफ्टर 160 देखो देखो स्टूडेंट्स यहां पर 210 नहीं आएगा. एग्जैक्टली बिटवीन 165 170. वेरी गुड. यहां पर U हो गया, वो बाय डिफॉल्ट आएगा और यहां पर 210 हो गया. इज दिस क्लियर एवरीवन? यस. व्हाट इज नेक्स्ट स्टूडेंट्स? अब ये देख लीजिए बॉक्स विच हैज 119 बॉल्स इज प्लेस्ड इमीडिएटली अबव बॉक्स विच हैज 190 बॉल्स. तो मुझे बताइए 119 और 190 कहां पर आएंगे? फास्ट. 119 ऊपर होगा, 190 नीचे होगा. कहां पर होगा स्टूडेंट्स? बाय डिफॉल्ट 2 ही तो बॉक्स बचे. यहां पर हो गया 119 और ये हो गया 190. इज दिस क्लियर एवरीवन?
यस ओके, अब देख लीजिए नेक्स्ट। यस अब ये वाला लास्ट वाला सेंटेंस देखो, टू बॉक्सेस आर प्लेस बिटवीन द बॉक्स विच हैज 190 बॉल्स एंड बॉक्स के। 190 बॉल्स एंड बॉक्स के, मतलब दो बॉक्स छोड़ो, ये वाला बॉक्स छोड़ो, ये वाला बॉक्स छोड़ो, तो ये हो गया बॉक्स के। यहां तक क्लियर हो गया आप लोगों को? अब ये वाला डायग्राम में देखो, यहां पर यू होगा, ये होगा 210। यस उसके बाद उन्होंने क्या बोला है कि 119 बॉल्स, यहां पर 119 होगा, ये होगा 190। व्हाट इज नेक्स्ट? 190 दो बॉक्स, तो यहां पर हो गया के। यस ये डायग्राम अपना दोनों आया है राइट, अभी तक दोनों राइट चल रहा है। ओके नाउ नेक्स्ट देखो स्टूडेंट्स, ये वाला सेंटेंस, ये वाला बॉक्स एल इज प्लेस अबोव बॉक्स एम, नाइदर ऑफ द बॉक्सेस इज प्लेस इन द टॉप मोस्ट रैंक। आप देखो प्रॉब्लम क्या हो गया स्टूडेंट्स, अगर मैंने बॉक्स एल को यहां पर लिया और बॉक्स एम को यहां पर लिया, तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन राइट है, लेकिन कौन से किस में आ गई? वो आ गई टॉप मोस्ट रैंक में। इज दिस क्लियर एवरीवन? और उन्होंने क्या बोला है कि बॉक्स एल और बॉक्स एम टॉप मोस्ट रैक में नहीं आना चाहिए, तो ये मेरा डायग्राम गलत हो गया। यस यहां पर देखो 175 ऊपर है, यहां पर देखो। यस अब देखो स्टूडेंट्स प्रॉब्लम क्या है, अब यहां पर क्या बोला है? बॉक्स एल इज प्लेस्ड अबव बॉक्स एम, तो देखो ये डायग्राम में एल यहां पर आएगा और एम नीचे आएगा। यस वेरी गुड, तो ये देखो टॉप मोस्ट रैक में नहीं है और एल ऊपर है किसके? एम के, तो ये डायग्राम आपका करेक्ट हो गया। ड्रॉ दिस डायग्राम। क्लियर हो गया आप लोगों को ये? तो बॉक्स पे क्वेश्चन स्टूडेंट्स अभी आता ही आता है। यस हाँ यस ये वाला करेक्ट है। ये अगर आपने इसको नारायणी, अगर आपने इसको फर्स्ट पकड़ा है तो ये आपका सेकंड है और ये वाला करेक्ट है। क्लियर दिस एवरीवन? अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, नॉट एन इशू। चलो अब मैंने जो आपको एक होमवर्क के लिए दिया था, पहले उसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा था होमवर्क के लिए? ये वाला क्वेश्चन नंबर 6 था। आप लोगों ने इसे ट्राई किया है लेकिन आया नहीं है, राइट? इसे हम लोग करते हैं। अगर कल जो स्टूडेंट नहीं थे आज प्रेजेंट है, तो आप उसका स्क्रीनशॉट चाहिए तो ले लीजिए। चलो यस चलो स्टूडेंट, अब हम लोग ये वाला ट्राई करते हैं।
यहां पर देखो स्टूडेंट्स क्या दिया है, पहले इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है। 7 क्रिकेट प्लेयर्स PQRSTUV आर प्लेड डिफरेंट मैचेस इन अ वीक स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे टू संडे। तो मैंने आपको क्या बोला था स्टूडेंट्स, अगर कोई मंडे टू संडे वाला पजल आता है तो पहले मंडे टू संडे लिखना है। आगे दिया है सम ऑफ देम आर बॉलर्स एंड सम ऑफ देम आर व्हाट, बैट्समैन बोला है। Their run and wickets in the 7 matches are 55, 4, 16, 8, 4 and 25। ये कुछ मैचेस है और कुछ रन। नहीं, अदिति ऐप पे नहीं दिखेंगे। अगर हम लोग ये गूगल मीट पे ले रहे हैं तो हम लोग इसका रिकॉर्डिंग आपको भेज रहे, तो ये यूट्यूब पे दिखेगा। नेक्स्ट, नो बॉलर कैन टेक मोर देन 10 विकेट्स। यस, अब यहां पर क्या बोला स्टूडेंट्स, किसी भी बॉलर ने 10 से ज्यादा विकेट नहीं लिए हैं। इज दिस क्लियर एवरीवन? यस, कोई भी बॉलर 10 से ज्यादा विकेट नहीं ले रहा है, ये सेंटेंस को याद रखो। और यहां पर बोला है वी प्लेज ऑन थर्सडे। यस, तो अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। मैं यहां पर दिखा देता हूं आपको। सपोज ये मेरा मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे हमने लिख लिया। क्लियर एवरीवन? क्या कह रहे हैं कि वी प्लेज ऑन थर्सडे, तो यहां पर देखो स्टूडेंट्स, यहां पर पर्सन्स होंगे, यहां पर उनके रन और विकेट्स होगा, और यहां पर अब ये लोग ने क्या कहा है स्टूडेंट्स कि वी प्लेज ऑन थर्सडे। वी प्लेज ऑन थर्सडे, तो वी कब होगा? तो यहां पर वी प्लेज ऑन थर्सडे बोला है, राइट? मैंने यहां पर भी वी लिख दिया, सामने सामने लिखो। ज्योति आपका कैमरा बंद करो। टू मैचेस आर प्लेड बिटवीन, ओके, वी प्लेज ऑन थर्सडे, ये हो गया। व्हाट इज नेक्स्ट? टू मैचेस आर प्लेड बिटवीन द मैच प्लेड बाय वी एंड प्लेयर बाय पी। अब देखो यहां पर स्टूडेंट दो ऑप्शंस है, दो मैचेस होने चाहिए बिटवीन वी एंड पी। तो मेरे लिए दो ऑप्शन, एक तो पी ऊपर होगा, ये दो मैच छोड़ो, पी यहां पर होगा, या अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम पी नीचे होगा संडे। इज दिस क्लियर? सबको क्लियर हो गया ये? नो प्रॉब्लम ज्योति, नो प्रॉब्लम। व्हाट इज नेक्स्ट? ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द वीक, मतलब मंडे को, बैट्समैन ने कितना स्कोर किया? हाफ सेंचुरी, मतलब 50। तो ये बैट्समैन ने स्कोर किया है 50, और वो कौन है स्टूडेंट्स? बैट्समैन है। ये क्लियर हो गया सबको? फर्स्ट डे ऑफ द वीक। व्हाट इज नेक्स्ट? द सम और रन विकेट्स ऑफ द प्लेयर W एंड Q इज इक्वल टू द रन विकेट ऑफ S। देखो अब यहां पर स्टूडेंट्स क्या बोला है, यहां पर एक उन्होंने कंडीशन इंफॉर्मेशन दिया, द सम ऑफ रन्स ऑब्लिक विकेट्स ऑफ द प्लेयर W एंड Q। देखो W एंड Q का अगर आप सम करोगे विच इज इक्वल टू द रन और विकेट्स ऑफ S होगा। तो मुझे बताइए स्टूडेंट्स, ये फिगर में से कौन सा फिगर W का होगा, कौन सा फिगर Q का होगा जो इक्वल टू S होगा? बोलो फास्ट। स्टूडेंट फास्ट। यस, वेरी गुड, संस्कृत ने सही बोला, 4 एंड 4 8 होगा एग्जैक्टली, क्योंकि यही एक ऑप्शन है। मतलब W का 4 होगा, Q का भी 4 हुआ, तभी तो दोनों का टोटल मिला के 8 होगा, जो इक्वल टू S होना चाहिए। यहां पर सबको क्लियर हो गया ये? बाकी कोई भी टोटल मैच नहीं होगा। अब मुझे ये पता नहीं है कि W4 रन है क्या, बॉलिंग है क्या, विकेट है, दैट विल सी लेटर ऑन, बट हमें ये इंफॉर्मेशन तो मिल गया कि S का 8 है, W का 4 है, Q का 4 है, ये तो पता चल गया। व्हाट इज नेक्स्ट?
डब्ल्यू को और किसको, हमने अभी तक बैट और कुछ लिखा नहीं है नारायणी, जस्ट मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, जो यहां पर लिखा है वो मैंने लिखा है कि दोनों का डब्ल्यू का और क्यू का सम मिला के टोटल यस होना चाहिए। तो ये 4 और 4 मिला के 8 होगा, मतलब दोनों का टोटल मिला के 8। तो ये ऑप्शन में देखो यहां पर 4 है और यहां पर 4 है, ये दोनों आप मिलाओगे तो ही आपको 8 मिलेगा, बाकी कोई भी नंबर आप ऐड करोगे तो आपको इक्वल टू यस नहीं मिलने वाला है। व्हाट इज नेक्स्ट? ऑल द बॉलर्स शुड बी प्रेसिडेड and succeeded by batsman, and T is the only bowler which cannot be succeeded by anyone। तो मुझे बताइए स्टूडेंट T कहां पर होगा? T is the only bowler which cannot be succeeded by anyone। तो what do you mean by succeeded? मतलब उसके बाद कोई भी नहीं होगा। succeeded का मतलब होता है बाद में, और preceded का मतलब पहले। तो मुझे बताइए T कहां पर होगा? बाय डिफॉल्ट T कहां पर होगा? तो टी कब होगा स्टूडेंट्स? टी होगा लास्ट संडे को, क्योंकि उसके बाद में कोई दिन मैच खत्म हो जाएगा। एग्जैक्टली और वो टी कौन है? ये क्लियरली बोला है, बॉलर। यस, ये क्लियर हो गया सबको? तो मतलब ये मेरा जो डायग्राम था वो गलत हो गया, क्योंकि यहां पर पी मैंने लिखा था, तो ये गलत, यही डायग्राम सही है। अब देखो क्या बोला है, ऑल द बॉलर शुड बी प्रेसिडेड एंड सक्सीडेड बाय बैट्समैन। ओके, और आगे देखो क्या बोला है, P is the only batsman which is followed by another batsman। मतलब P के बाद बॉलर नहीं होगा, P is the only batsman, उसके बाद में और एक बैट्समैन आ रहा है। क्लियर हो गया? ये देखो P है, उसके बाद में और एक बैट्समैन आ रहा है, मतलब जो ट्यूसडे को खेल रहा है वो भी बैट्समैन ही है, लेकिन वो कौन है पता नहीं। बट एक जो कंडीशन थी, ऑल द बॉलर शुड बी प्रेसिडेड बाय बैट्समैन, मतलब बॉलर के पहले बैट्समैन होगा। तो देखो कैसे होगा, बैट्समैन, ये हो जाएगा बॉलर, ये फिर होगा बैट्समैन, फिर ये होगा बॉलर, और फिर ये होगा बैट्समैन। इज दिस क्लियर? मतलब बॉलर के पहले बैट्समैन, बॉलर के पहले बैट्समैन होगा, खाली ये कंडीशन में नहीं होगा। बस यहां तक सब क्लियर हो गया? व्हाट इज नेक्स्ट? देखो स्टूडेंट्स, ओनली वन मैच इज प्लेड बिटवीन द मैच प्लेड बाय टी एंड एस। तो अगर यहां पर टी है तो यस यहां पर हो गया। क्लियर एवरीवन? और एस कौन है? एस बॉलर है, और एस का फिगर कितना मिला? 8। तो एस ने क्या किया है? 8 विकेट्स लिए हैं। इज दिस क्लियर एवरीवन? ये क्लियर हो गया एवरीवन? पी तो स्टार्टिंग में ही था ना। यहां पर देखो, 2 मैचेस आर प्लेड बिटवीन द मैच प्लेड बाय प्लेयर वी एंड प्लेयर पी। तो हमने ऑप्शन लिया था, अगर यहां पर वी है तो वी और पी के बीच में 2 मैच होने चाहिए, एक तो पी ऊपर हो सकता है, एक तो पी नीचे हो सकता है। क्लियर ऋतुजा? और वो तो पी स्टार्टिंग से ही आया हुआ है। चलो नेक्स्ट। अब देखो स्टूडेंट्स, यहां पर नेक्स्ट इंफॉर्मेशन देखो। अब ये वाला कट कर दो, ये सब क्लियर हो गया है। यस, द स्कोर ऑफ द बैट्समैन हु प्लेड द मैच ऑन थर्सडे। देखो जो थर्सडे को खेला है, थर्सडे को भी खेल रहा है, इज परफेक्ट स्क्वायर ऑफ द स्कोर द प्लेयर हु प्लेड ऑन सैटरडे। देखो यहां पर क्या बोला है कि परफेक्ट स्क्वायर है। ओके, लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है यहां पर देखो, 4 का स्क्वायर भी 16 होता है और 5 का स्क्वायर भी 25 होता है। तो एग्जैक्टली कौन सा फिगर लेना अभी तक हमें कंफर्म नहीं है, तो उसे छोड़ दीजिए। लेकिन यहां पर क्या, ओके व्हाट इज नेक्स्ट? लेकिन यहां पर एक कंफर्म हो गया, सपोज अगर सैटरडे में किसी ने एक्स स्क्वायर किया होगा, एक्स, तो थर्सडे को क्या होगा? उसका एक्स स्क्वायर होना चाहिए। इतना ध्यान में रख लीजिए। क्लियर एवरीवन? एक्स स्क्वायर होना चाहिए। व्हाट इज नेक्स्ट?
द मैच प्लेड बाय टी is not played on the day immediately before or immediately after the day when the player V played. क्लियर है अपना मतलब? उन्होंने बोला है कि जो टी जब खेल रहा है उसके पहले और बाद में वी नहीं खेलना चाहिए, तो अपना एग्जैक्टली सही आ रहा है। अब नेक्स्ट देख लीजिए, मैच प्लेड बाय आर इज प्लेड ऑन द डे इमीडिएटली बिफोर द डे व्हेन द डब्ल्यू प्लेड। अब मुझे बताइए स्टूडेंट्स, यहां पर आर और डब्ल्यू कहां पर आएंगे? फास्ट कहां पर आएंगे? देखो कंडीशन क्या है, द मैच प्लेड बाय आर इज प्लेड ऑन द डे इमीडिएटली बिफोर, मतलब दो खाली होने चाहिए एग्जैक्टली संस्कृति। तो कहां पर हो गए? ट्यूसडे आर और डब्ल्यू, यही दो जगह खाली थे, यही 2 दिन खाली थे जहां पर आर ऊपर होगा और डब्ल्यू नीचे होगा। ये क्लियर हो गया सबको? यस ठोक दीजिए अगर क्लियर है तो। अगर आर हो गया तो स्टूडेंट बताइए मुझे कौन बचा? फिर सबके नाम हो गए तो कौन बचा? बाय डिफॉल्ट यहां पर कौन आया? क्यू। एग्जैक्टली डब्ल्यू ने कितना स्कोर किया? डब्ल्यू ने, देखो डब्ल्यू कौन है? बॉलर है, उसने कितने विकेट लिए? मैंने ऑलरेडी आपको यहां पर बताया था कितने विकेट लिए, 4। यहां पर 4 लिख दो। यस, मुझे बताइए डब्ल्यू ने 4, क्यू ने कितने लिए? क्यू ने भी 4 लिए, यहां पर क्यू 4 लिख दो। अब जो कंडीशन था, अगर समझो क्यू ने 4 स्कोर किया है तो थर्सडे वाला कितना स्कोर करेगा? 16, तो यहां पर हो गया 16। ये क्लियर हो गया सबका? यस, वेरी गुड ऋतुजा, वेरी गुड। अब मुझे बताइए, बचा अभी 2 ही नंबर बचा, एक 5 बचा और एक 25 बचा है, राइट? तो मुझे कौन बताएगा कि टी में 5 आएगा 25 आएगा, या नीचे वाले संडे में, ये ट्यूसडे है और ये संडे है, तो ये आर आर मुझे बताइए, आर 5 होगा या टी 25 होगा, या दोनों में से क्या होगा? मुझे बताइए फास्ट, कौन बताएगा? यस, वेरी गुड। आर 25 क्यों होगा स्टूडेंट? उसका रीजन क्या है? देखो ये वाला लाइन देखो, ये वाला, नो बॉलर कैन टेक मोर देन 10 विकेट्स। तो अगर टी बॉलर है तो वो 25 होगा ही नहीं, तो बाय डिफॉल्ट वो 5 होगा और ये होगा 25। यस, 25। क्लियर एवरीवन दिस नाउ? तो देखो स्टूडेंट्स, पजल वाज वेरी इजी, बट द थिंग इज दैट अगर आपको समझ में आता है, अगर आप प्रॉपर पढ़ोगे इसे, तो इजी हो जाएगा। होप दिस क्लियर एवरीवन? चलो अब कल के लिए होमवर्क ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ये लिख लिया आप लोगों ने? अब मैं आपको कल के लिए दे देता हूं। ये वाला, ये वाला ले लीजिए। साहिल, अपने एप्लीकेशन पे लेक्चर्स नहीं होंगे, उसका रीजन है, द रीजन इज दैट कि एक तो एप्लीकेशन का काम चालू है, दूसरा ये है कि आप लोग वहां से वीडियो डाउनलोड नहीं करते, और तीसरी चीज वहां पर आप लोग स्क्रीनशॉट नहीं ले पाते हो, और चौथा है कि आपको वो लेक्चर अटेंड करने के लिए डेटा बहुत कंज्यूम होता है। तो 90% स्टूडेंट्स का जो कंप्लेंट था उसके वजह से हमने गूगल मीट पे लेना चालू किया, क्योंकि ऐप पे आपको बेनिफिट्स खाली क्या होता था कि ऑटोमेटिकली लेक्चर अपना रिकॉर्ड होता था। ओके, बट यहाँ पर कैसा है कि आपको एवरीडे जैसे ही लेक्चर खत्म होता है आपको रिकॉर्डिंग मिल रहा है, आप यूट्यूब पे देख सकते हो। अगर आपको डाउन करना है तो डाउनलोड कर लीजिए, अदरवाइज यूट्यूब पे तो हमेशा के लिए आपको अवेलेबल रहेगा। तो ये वीडियोस आपके पास लाइफ टाइम तक रहेंगे। क्लियर दिस एवरीवन? यस, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, इसको ले लीजिए होमवर्क के लिए, क्वेश्चन नंबर 12। ओके, तो आज का सेशन स्टूडेंट्स, कल फिर हम लोग मिलेंगे 8 बजे, और कल हम लोग स्टार्ट करेंगे
नहीं देखो साहिल, वो हमारा प्रॉब्लम है, आप लोगों का नहीं। आप लोगों को पढ़ना है, कौन देखेगा कौन नहीं देखेगा, दैट इज अवर इशू। क्लियर साहिल? चलो नो प्रॉब्लम साहिल, थैंक यू साहिल। ओके, ये क्वेश्चन को आप क्लिक कर लीजिए। ओके, और कल हम लोग इसे कल हम लोग इसे करेंगे, और कल हम लोग हमारा स्टार्ट करेंगे सिटिंग अरेंजमेंट। चलो, थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट। थैंक यू सो मच।